सर रतन टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। आज हम बात करेंगे उन्हीं महान इंसान की जिन्होंने अपनी लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 14,000 करोड़ से लेकर 5,25,000 करोड़ तक पहुंचाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो रिटायर हुए तो टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन 4,60,000 करोड़ थी और आज टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन है 33 लाख करोड़, जो कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और कतर जैसी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज़्यादा है। और इसके बावजूद भी रतन टाटा दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में नहीं आते, क्योंकि टाटा ग्रुप के अपने 60% शेयर्स, जो कि लगभग 102 बिलियन डॉलर यानी 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दिया है। और आज के इस मिलियनियर और बिलियनियर बनने की रेस में एक रतन टाटा थे, जिन्होंने अपनी सारी दौलत दान दे दी और दुनिया के सबसे ज़्यादा दान देने वाले आदमी बन गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का फाउंडेशन हो या फिर F-16 फाइटर जेट को उड़ाने वाले पहले भारतीय बनने तक का सफ़र, रतन टाटा ने हर काम के पीछे एक ही मिशन रखा, इंडिया की ग्रोथ। टाटा ग्रुप ने आज 9,24,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रखा है और इंडिया के साथ साथ ये ब्रिटेन का भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। यानी वो देश जिसने हम पे कभी राज किया था, आज हम उस पर राज कर रहे हैं, वो भी सिर्फ टाटा ग्रुप और रतन टाटा की वजह से। और 2008 में जब फोर्ड के सीईओ ने रतन टाटा की बेइज्जती की थी, तो रतन टाटा ने इसका बदला उससे उसी की 2 कंपनीज जैगवार और लैंड रोवर को खरीद के लिया था। और ये थी उस वक्त के न्यूज़पेपर की हेडलाइन, टाटा रूल्स इंग्लैंड। और अगर इंग्लैंड की महारानी के पास कोई नूर है, तो हमारे पास भी जैगवार और लैंड रोवर दोनों हैं। रतन टाटा के इन्हीं बड़े कामों की वजह से 2000s में इन्हें पद्म भूषण और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। और 9 अक्टूबर 2024 रात 11:30 बजे 86 साल की उम्र में रतन टाटा इस दुनिया पर एक गहरा असर छोड़कर चले गए। रतन टाटा वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो 160 से ज़्यादा देशों में फैली हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर किया और टाटा ग्रुप की कौन कौन सी कंपनीज किस सेक्टर में हैं और कैसे रतन टाटा ने इनको इतना बड़ा बनाया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ZTV। सबसे पहले बात करते हैं रतन टाटा के उस कहानी की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 1998 में टाटा लॉन्च करती है टाटा इंडिका, इंडिया की पहली कार, लेकिन वो मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि इसको बेचने की नौबत आ जाती है। ना चाहते हुए भी बोर्ड मेंबर्स के प्रेशर की वजह से रतन टाटा सर फोर्ड के पास कंपनी को बेचने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सामने से ये जवाब मिलता है कि जब कार बनानी ही नहीं आती तो इस बिजनेस में आए क्यों थे। और फिर रतन टाटा वापस आके अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी सक्सेस से देते हैं। ये सिर्फ टाटा मोटर्स को सक्सेसफुल ही नहीं बनाते, बल्कि 2 जून 2008 को फोर्ड से 2.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 21,000 करोड़ में टाटा मोटर्स से भी बड़े ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर दोनों को एक साथ खरीद देते हैं। और वही बिल फोर्ड, जिन्होंने कभी रतन टाटा की बेइज्जती की थी, वो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि आपने हमारी कंपनी को खरीद के हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और दोस्तों, फोर्ड जो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो जैगवार और लैंड रोवर को कभी प्रॉफिट में नहीं ला पाई, लेकिन रतन टाटा ने ये करके दिखा दिया। और दोस्तों, अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की कुछ वर्ल्ड फेमस कंपनीज की, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि IT सर्विसेज देती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 180 बिलियन डॉलर है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी IT सर्विसेज देने वाली कंपनी। इसको अगर हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर करें तो वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड।
जिसकी मार्केट वैल्यू मात्र 1.3 बिलियन डॉलर है। यानी TCS के आसपास तो बहुत दूर की बात, बल्कि TCS के साथ कंपेयर के लायक भी नहीं है। टाटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। इसके अलावा जैगवार और लैंड रोवर जैसे वर्ल्ड फेमस लग्जरी कंपनीज भी टाटा की ही हैं। टाटा की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है टाइटन, जो कि वॉचेस, ज्वेलरी, चश्मे और परफ्यूम बेचती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 35 बिलियन डॉलर है, जो कि फिर से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी से 27 गुना बड़ी है। टाटा की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील, जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसकी टोटल मार्केट वैल्यू 25 बिलियन डॉलर है। इसके अंदर तो पूरा का पूरा एक शहर आता है जिसका नाम है जमशेदपुर। टाटा की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा पावर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर जनरेशन कंपनी है और इसकी मार्केट वैल्यू 17 बिलियन डॉलर है। ये थी टाटा की 5 सबसे बड़ी कंपनीज। कुछ ये बड़े नाम भी शामिल हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वैल्यूएशन 12 बिलियन डॉलर, टाटा कम्युनिकेशन वैल्यूएशन 6 बिलियन डॉलर, टाटा एलेक्सी वैल्यूएशन 5 बिलियन डॉलर, टाटा केमिकल्स वैल्यूएशन 3 बिलियन डॉलर, यहाँ तक कि टाटा टेली सर्विसेज की भी वैल्यूएशन 2 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट से लगभग दूना है। तो देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो देखा आपने कि टाटा की छोटी सी छोटी कंपनी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी से दुगना बड़ी है और बिलियंस ऑफ डॉलर में वैल्यूएशन रखती है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ एक कंपनी की ही वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स में है। दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,